बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा कम उम्र है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं। अदालत के रिमार्क्स, दुआ ज़ारा अगवा कराची से हुई है तो उसको यहीं पर लाया जाए, केस यहीं से चलेगा। दुआ ज़ारा को कराची लाया जाना चाहिए। अहम तरीन आज समात हुई, जिसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मामला जो हैं वो सही सिमत में जाएंगे। आप लोग दुआ का सिलसिला जारी रखें। आज तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने धुआंधार जो है अंदर मुकालमा किया। जज साहिबान को वो सारी चीज़ें बताई जो पहले दिन से हम बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे। जिब्रान नासिर ने कहा कि दुआ ज़ारा बाजियाब हो चुकी है। अच्छा होता कि कराची के दारुल अमान में दुआ ज़ारा को लाया जाता। मैं ज़हीर का वकील हूँ, आमिर न्याज एडवोकेट भी सामने आए और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जिंदा लाश का वकील अदालत में मुसलसल उसके भाई शब्बीर के बारे में बात करता रहा, शब्बीर की कहानियां सुनाता रहा और बताता रहा कि शब्बीर का अकाउंट बंद हो चुका है। जिस पे मौजिज़ अदालत ने कहा कि आप ज़हीर के लाए गए वकील हैं, आप यहाँ पर ज़हीर के बारे में बात करें, आप ज़हीर को डिफेंड करें, आप ज़हीर को सपोर्ट करने की बजाय जो है शब्बीर के बारे में बात करें। ये भी शब्बीर के बारे में नहीं, यहाँ पर ज़हीर के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि रोती कुकड़ी का जो भाई है जिंदा लाश, वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड जो है वो ज़हीर जो है वो शब्बीर पे करता है। उसके बाद वो शादी करके तो ऐसे बैठा हुआ, प्लॉटों की बातें तो वो ऐसे करता है। अजीबोगरीब कहानी है कि पैसे पाई जो पैसा है उसने अपने भाई से लेना होता है और यहाँ पर वो कहता है जी मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं ये कमाता हूँ। तो ये सारी कहानियां रोती कुकड़ी की हैं। वो ही सुनाती है कि जी मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो। असल कहानी बीच में अंदर की कुछ और ही है, वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौजिज़ अदालत ने पूछा कि नया तफ्तीशी ऑफिसर कौन है। यहाँ भी तो शेल्टर होम मौजूद है। अदालत ने जो है सवाल पूछा। पुलिस और मुल्जिम ज़हीर अदालत में पेश हो चुके थे और इंतहाई सिक्योरिटी में जिंदा लाश को लेकर आया गया। मैं आपको कल रात को बता चुकी थी कि इसे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई थी क्योंकि ये बार बार बोल रहा था कि जी मेरी जान को खतरा है। इन्होंने बात का बतंगड़ बनाया, इन्होंने बहुत कहानियां बनाई और कहा कि जी हम कराची तो आ रहे हैं, आप हमें पहले जो है प्रोटेक्शन दें। तो कल से पुलिस की प्रोटेक्शन में था और आज इंतहाई सिक्योरिटी में इसको अदालत में लेकर आया गया और इसके साथ काफ़ी पुलिस वाले तैनात किए गए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि लड़की इस वक्त दारुल अमान में। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की जानिब से पूछा गया जी दुआ इस वक्त लाहौर के शेल्टर होम में है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने दी गई दरखास्त भी पढ़कर सुनाई। मेहदी अली काज़मी के वकील ने कराची के ट्रायल में पेश की पुलिस रिपोर्ट भी अदालत में पढ़कर सुनाई। पुलिस ने एतराफ़ किया था कि दुआ ज़ारा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। वकील ने ये बात अदालत को बताई। लड़की वालिदैन से नहीं बल्कि लड़की को शौहर से जान का खतरा है, जान को खतरे का खदशे का इजहार किया गया है। महकमा दाखिला ने भी खत लिखा था, हम पुलिस से मालूम करते हैं। अदालत ने आगे से रिमार्क्स दिए। जुर्म कराची में हुआ है तो किसी की समाअत और इस केस की समाअत जो है वो हर हाल में कराची में होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स, आप चाहते हैं लड़की को कराची मुंतकिल ना किया जाए। अदालत का मुल्जिम ज़हीर के वकील से मुकालमा, लड़की को कराची मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जिंदा लाश के वकील ने कहा लड़की अगर किसी से ना मिलना चाहे तो भी कोई उससे नहीं मिल सकता। जो मुल्जिम के वकील है उसने कहा अदालत भी चाहे तो लड़की से मिलने का नहीं कह सकती। ज़हीर के वकील ने अदालत में ये बात कही। हमने तफ्तीशी ऑफिसर को सुनना है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की जानिब से कहा गया मैं साबिक तफ्तीशी ऑफिसर हूँ। शौकत शाहानी भी वहां पर पेश हुए। केस कराची में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कराची में भी शेल्टर होम है, कराची में भी लड़की को कोई खतरा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कराची के शेल्टर होम भी हिफाजती इंतजामात उसमें किए जाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में वहां पर रखा जाता है। केस कराची में है तो लड़की को भी हर हाल में कराची लाना होगा। लड़की के वालिदैन भी कराची में रहते हैं। अदालत ने कहा लड़की कम उम्र साबित हो चुकी है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। ये मौजिज़ अदालत के रिमार्क्स हैं। मौजिज़ जज साहिबान ने ये बात बोली है कि लड़की कम उम्र साबित हो चुकी है, दुआ ज़ारा के बयान की कोई अहमियत नहीं है। हम किसी की लड़की की कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि जहां पर केस ज़ेरे इल्तवा है लड़की को वहीं के शेल्टर होम में रखा जाए। मुल्जिम ज़हीर के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुल्जिम के वकील ने यह कहानी सुनाई कितने अकाउंट्स मुंजमद किए गए। अदालत ने उनसे पूछा माजर ज़हीर और उसके भाइयों के 4 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, उसको हर हाल में खोला जाए। अकाउंट्स खोलने के लिए अलग से दरखास्त दी जाएगी। वकील साहब को यही नहीं पता कि यहाँ पर केस किस चीज़ का चल रहा है। मुंह ढा के इन्होंने वकील बना दिया है। अजीबोगरीब किस्म के इनके वकील हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। एक वहाँ पे महफिल लगा के आके बैठता है, लड़कियों की किरदार कुशी करता है
और एक्टिंग करता है कि जी मैंने पता नहीं इनका नाम ले लिया, मैंने इनका नाम ले लिया, फलां खराब है, ढींग खराब है, वो वहां पे बैठ के जो है उस्तादियां अपनी दिखा रहा होता है। तो थोड़ी सी आप पढ़ा देते अपने कराची के वकील को, थोड़ा सा आप पढ़ा देते अपने लाहौर के वकील को। अजीबोगरीब किस्म की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। तो कराची में इसके वकील ने आके इतनी ड्रामेबाजियां की, उसको पता ही नहीं था कि वो जिंदा लाश का वकील है या शबीर का वकील है। वो आकर वहां पर शबीर को सपोर्ट कर रहा था, शबीर के बारे में बात कर रहा था, जिस पर अदालत ने कहा कि जी यहां पर आप जहीर के बारे में बात करें। अच्छा जी, मैं फिर आपको बताती चलूं कि सिंध हुकूमत ने भी दुआ को कराची मुंतकिल करने की हिमायत कर दी है। केस कराची में ज़ेर समाअत है, रियासत की तहवील में लड़की को कराची मुंतकिल किया जाए। सरकारी वकील ने यह कहा। वफाकी हुकूमत के वकील ने दुआ कराची मुंतकिल करने की हिमायत कर दी है। अदालत ने दुआ ज़ारा की बाजियाबी से दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दुआ ज़ारा को कराची लाने से मुतालिक आज ही मुअज़्ज़िज़ अदालत फैसला सुनाएगी। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस केस को ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। आमिर न्याज एडवोकेट की जानिब से कहा गया। हाई कोर्ट के इस फैसले का ट्रायल कोर्ट पर असर होगा। आमिर न्याज ने कहा, महकमे दाखिला को तय करने दें कि क्या करना है, ट्रायल कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। सिंध हुकूमत क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। अदालत का सरकारी वकील से मुकालमा। दुआ ज़ारा को हुकूमत की हिफाजत में कराची लाना चाहिए। सिंध हुकूमत जो है, वकील ने भी दुआ को कराची लाने की हिमायत कर दी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने दुआ ज़ारा को कराची लाने की हिमायत कर दी है। फैसला अदालत ने महफूज कर दिया है, जो अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह ताला सुनाया जाएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जी दुआ ज़ारा कम उम्र है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अगवा कराची में हुआ है, यहीं पर केस चलेगा। दुआ को कराची लाया जाना चाहिए। कराची में भी अच्छे शेल्टर होम है, अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अगर लाहौर के शेल्टर होम में वो है, वही सहूलियात कराची के शेल्टर होम में है, तो हम ये नहीं कह रहे कि बच्ची को वालिदैन से मिलना है। हम चाहते हैं कि जहाँ पर केस चल रहा हो वहीं पर बच्ची को मुंतकिल किया जाए। और दूसरा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसके बाद जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो बाहर आए। उन्होंने जो है लोगों को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आवाम को उन्होंने एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने अदालत के सामने दो अहम चीज़ें जो है रखी हैं कि बच्ची दारुल अमान में है और बच्ची ने एक एप्लीकेशन फाइल की है। उस एप्लीकेशन के मुताबिक बच्ची ने कहा है कि जी मैं तनहा हूँ, शौहर से मेरी नाचाकी हुई है, इसलिए मेरे सर पर छत नहीं है, मुझे दारुल अमान में मुंतकिल किया जाए। और उनकी करंट स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने बताया है, उनकी करंट स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा अभी कोई वाली वारिस नहीं है, तो मुझे हर हाल में लाहौर के दारुल अमान में शिफ्ट किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा जिब्रान नासिर साहब ने कि जो चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट है वो लगता है सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत भी लिखा है कि बच्ची को यहाँ पर भेजे, बच्ची यहाँ पर चाहिए। सलमान सूफी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजो। फिर बच्ची खुद दारुल अमान चली जाती है। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि सिंध जो है जो अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है उसको भेजे, लेकिन जिब्रान नासिर ने कहा कि अभी तक उसको भेजा ही नहीं गया। सवाल ये है कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है। जिब्रान नासिर ने अलल ऐलान ये बात की। तो इंशाअल्लाह ताला जी फैसला आएगा। आप लोगों ने दुआ करनी है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये बातें हुई हैं। ये बताया गया है कि दुआ ज़रा कम उम्र है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। अगवा कराची से हुई है, केस कराची में चल रहा है, तो बच्ची को यहाँ पे लाना चाहिए। और अगर लाहौर के दारुल अमान में है तो यहाँ का दारुल अमान भी वही सहूलियात प्रोवाइड करता है जो वहाँ का करता है। इंशाअल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। दुआओं का सिलसिला जारी रखें।